फांसी दो, जिहादी मानसिकता वालों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदू बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलित बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोमल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या आप बुलडोजर चलाने की मांग करेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी से? बिल्कुल करेंगे। हम तो रेखा जी से तो करेंगे। हम तो खुद ही बुलडोजर लेके आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। क्या ऐसे आरोपियों के, दुष्कर्मियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? सर बिल्कुल चलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर भी जिन आरोपियों ने ये दुष्कर्म किया, उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं ताहिरपुर के मुख्य चौराहे पर और आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लोगों की अपार जनसंख्या। आप आगे आ जाइए मेरे साथ सर, और मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ तमाम नज़दीकी थाना क्षेत्रों की पुलिस मुस्तैदी से खड़ी हुई है और क्या है पूरा वाकया मैं आपको बताता हूँ। यहीं नज़दीक सुंदर नगरी में रहने वाली कोमल गौतम नाम की एक लड़की 12 तारीख को अपने घर से ड्यूटी के लिए नोएडा निकलती है, लेकिन देर रात जब वे अपने घर पर वापस नहीं पहुंचती तो परिजन उसकी खोज खबर में लग जाते हैं और परिजनों ने जब सुंदर नगरी थाना में गए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाने की हमारी बेटी लापता है, तो सुंदर नगरी थाना ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उसके बाद वह सीमापुरी थाना क्षेत्र में गए जहां पर उनकी प्रथम प्राथमिकी दर्ज हुई और ठीक 9 दिन बाद यानी 21 तारीख को उस लड़के का मृत शरीर में नजफगढ़ के छावला के नाले के अंदर मिलता है और उसको मारने वाले संप्रदाय विशेष के ही 2 युवक, जावेद और एक अन्य का नाम मुझे मालूम नहीं है, शायद समीर है, क्या नाम है, उन पे जब उनके ऊपर दबिश दी जाती है, उनके ऊपर सख्ताई बरती जाती है, तो उन्होंने बताया कि हमने उस लड़की को अगवा किया था, उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या करके हमने नजफगढ़ के छावला नाले के अंदर फेंक दिया था। आज उसी के आक्रोश स्वरूप यहाँ पर तमाम सनातनी समाज यानी हिंदू समाज एक विशाल आक्रोश प्रदर्शन निकाल रहा है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर तमाम अर्धसैनिक बले हुए हैं क्योंकि आगे जो इलाका है अति संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, कहीं कोई दंगा ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा के भारी इंतजाम है। धीरे धीरे यहाँ पर सनातन समाज के लोग जुड़ रहे हैं उस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए। क्या उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर भी जिन आरोपियों ने यह दुष्कर्म किया, उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? मैं कुछ महिलाओं से प्रश्न ले लेता हूं। मेरे साथ एक बहन खड़ी है। बहन, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। रिंकू तिवारी। रिंकू बहन, एक बताइए, जिस तरह से कोमल की हत्या हुई, उसको अगवा किया गया, उसके बाद में उसकी निर्मम हत्या करके बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया गया, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? बस इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। हर किसी को इसी तरीके से फिर मन बढ़ जाएगा, हत्या होने लगेगी, तो इसीलिए जो सबसे बढ़िया अच्छा इंसाफ होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। या आप इंसाफ की मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार से किया जाएगा। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस भी बीजेपी के अंडर में। पहले आरोप लगाते थे कि केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी से ही इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। दिल्ली में लगातार लव जिहाद के मामले हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, मैं किसे, मेरे साथ एक बहन खड़ी है क्योंकि मामला एक युवती का है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो निर्मम हत्या हुई है? यही कहेंगे, ये सुधार होना चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो ये गलत मतलब लोग गलत कर रहे हैं, ये मतलब हत्याएं जो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये जो आसिफ और जुबैर है, इन लोगों ने जो हत्या की है, ये बहुत, आसिफ और जावेद, जी इन बहुत गलत किया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मांग यही करते हैं। बहन जी, इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। जिस तरह योगी जी
दुष्कर्मियों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, क्या रेखा गुप्ता इनके घरों पे बुलडोजर चलवाएगी? चलना चाहिए, चलना चाहिए, तभी सबक मिलेगा इन लोगों को। महिला मुख्यमंत्री है, महिला की बात सुनी जाएगी। क्या ऐसे आरोपियों के, दुष्कर्मियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए? सर बिल्कुल चलना चाहिए। और फिर मेरे साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के हमारे निर्भीक नेता हमारे जय भगवान गोयल जी हैं। जय भगवान गोयल जी, आप बहुत निर्भीकता से बोलते हैं। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए सर। जय भगवान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से जावेद नामक और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने हिंदू युवक को आसिफ, उन्होंने हिंदू युवती को, वाल्मीकि समाज की युवती को अगवा किया, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसे बलात्कारियों के साथ क्या होना चाहिए? फांसी दो, फांसी दो, मुकम्मल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय भगवान गोयल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा यहाँ का हिंदू समाज इकट्ठा है, हमारी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। सबके मन में एक ही टीस है कि खुलेआम हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ये जिहादी हमारी एक 22 साल की बेटी को बहला के फुसला के ले गए, उसका गला घोट के मार दिया। हालांकि 2 लोग पकड़े गए हैं। पकड़े जाने से हमारी सबकी संतुष्टि होने वाली नहीं है। हमारा सीधा सीधा यही कहना है कि इन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द इनको फांसी हो, नंबर 1। नंबर 2, जो बुलडोजर वहाँ चल रहा है योगी जी का, वो जिहादियों के ऊपर बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए, ताकि और जो ऐसे लोग हैं वो सोचे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मगर आए दिन 2 हमारे मनीष मारे गए सुंदर नगरी में जी। आए दिन यहाँ मर्डर होता है, 1 मिनट में मर्डर कर देते हैं, जेल जाते छुट के आ जाते हैं, जेल में रहते हैं, मगर दहशत, डर, भय कहाँ है? डर भय तभी होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। जो भी इन्होंने उल्टे सीधे काम करके, सारे उल्टे सीधे काम ये करते हैं, गाड़ियाँ की चोरी करके लाते हैं, यहाँ बेचते हैं, नजायज़ सारे काम ये करते हैं। जो इन्होंने इतनी संपत्ति जमा कर रखी है वो सारी की सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और इनके घर बुलडोजर से टूटने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की हमारी इन कॉलोनियों में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप बुलडोजर चलाने की मांग करेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी से? बिल्कुल करेंगे। हम तो रेखा जी से तो करेंगे, हम तो खुद ही बुलडोजर लेके आ जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। हिंदू के बारे में तो मुझे यज्ञ विजेता सबको ज्ञात है। संगठनों में इतनी क्षमता है, अगर हमारा सारा हिंदू समाज, सारे हिंदू संगठन इकट्ठे होकर ठाल लें कि यहाँ बुलडोजर चलने हैं, तो फिर बुलडोजर चलेगा। यहाँ मांग करेंगे प्रशासन से, सिस्टम से कि वो बुलडोजर चलाए। अगर वो बुलडोजर नहीं चलाएगा तो सारे हिंदू संगठन इकट्ठे होकर बुलडोजर चलाएंगे। अब इन जिहादियों को हमारी कॉलोनी में रहने का कोई भी हक नहीं है। जय भगवान जी, मेरे को कहना नहीं चाहिए इस जगह पे ऐसी बात। सुंदर नगरी में अवैध तरीके से जो गाड़ियां चोरी होती है उनकी बड़े पैमाने पर कटाई होती है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, और देश अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या गृह मंत्री जी को ये सब दिखाई सुनाई नहीं पड़ता? देखिए, उन तक अगर कोई आवाज़ नहीं पहुंची है, उन तक ये आवाज़ पहुंचे, इसलिए तो सारा समाज आज इकट्ठा हुआ है यहाँ। अगर कुछ चीज़ें नीचे नीचे दबाई जाती हैं, वो चीज़ें उभर करके सामने आए, इसलिए आज पूरा हिंदू समाज संगठित होकर के, इकट्ठा होकर के अपना ये विरोध प्रदर्शन, अपना ये कैंडल मार्च करने जा रहा है कि ये कोमल नहीं गई। आए दिन यहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे बंधुओं के साथ होता है, अब और सहन नहीं होता, इसलिए सारा हिंदू समाज संगठित है, इकट्ठा है, और अब जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगा है। आज हमारे को हिंदूवादी नेता ने आश्वासन दिया है, जय भगवान गोयल जी ने, कि उनके घरों पर बुलडोजर अवश्य चलेगा और ऐसे दुष्कर्मियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी यहाँ से जो आक्रोश रैली है वो निकलने वाली है। मैं पल पल आपको खबर देता रहूँगा, कवरेज दिखाता रहूँगा।